नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। आरएफ नगर स्थित मस्जिद बिल्किस जहां के पास फूड बैंक की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद है आम लोगों से खाना प्राप्त करना और इसे जरूरतमंद मुस्तहिक तक पहुंचाना। अगर आप भी किसी भूखे जरूरतमंद को खाना खिलाना चाहते हैं तो अपने घर 2 रोटी और थोड़ी ज्यादा सब्जी पकाएं और इसे फूड बैंक में लाकर दे दें। यहाँ खिदमत की टीम इससे जरूरतमंद को पहुंचा देगी। इस मौके पर शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी साहब मौजूद रहे और इस्लाम में भूखे को खाना खिलाने के सवाब का जिक्र किया और इस नेक काम के लिए दुआ फरमाई। आखिर में आपके बाबरकत हाथों से 2 गरीब बच्चों को खाना देकर इस काम की शुरुआत की गई। इस मौके पर खास तौर से जनाब मौलाना याकूब साहब इमाम मस्जिद नन्ही बी, जनाब मुफ्ती शकील अहमद साहब वाजिदी उस्ताज जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तजुर्मा वाली भोपाल, जनाब उवैस हाशमी संचालक न्यू नेहरू कॉन्वेंट स्कूल और जानिद कोचिंग इंस्टीट्यूट, जानिब हाफिज इरफान साहब समाज सेवा, फैजान भाई और अन्य लोग उपस्थित रहे। अस्सलामु अलैकुम हजरात, यहाँ आरिफ नगर में फूड बैंक का आज इनॉग्रेशन किया गया जनाब शेर काजी मुश्ताक अली नदवी साहब की सदारत में। तो हम शेर काजी साहब से ही जानना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम काजी साहब, कितना ज़रूरी है इन भूले हुए कामों को दोबारा करना, जिससे मुआशरे में ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुँच सकें और इस्लाम का सही पैगाम पहुँचा सकें लोगों तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अजमईन अम्मा बाद। तमामी हम देखने और सुनने वालों से ये बात कहना चाहते हैं कि इस्लाम के अच्छे कामों में से एक काम है इताम उताम, खाना खिलाना। कुरान मजीद के अंदर इसका हुक्म दिया गया है कि इंसान खाना खिलाए और जन्नत के जाने के जो काम है उनमें से एक बड़ा काम ये है कि खाना खिलाना। और कल जो लोग अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत में जो जहन्नम में जाएंगे उनसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या काम नहीं किया, तो उसमें खास में ये भी कहेंगे कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तो एक बात तो ये कहना है कि हमारे तमाम ही मालदारों से ये करना चाहिए कि खाना खिलाना चाहिए और बग़ैर वस के। जो हमारे आजकल रिवाज चल गया, दावत करते हैं और लिफाफे का निज़ाम पहले बना लेते हैं, तो दावत करना चाहिए बग़ैर लिफाफे की नीयत के। तो खाना खिलाना सबको याद रखिए कि यानी आप गरीबों को खिलाइए, मुस्तहिक़ीन को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए, पड़ोस को खिलाइए। खाना खिलाना मुस्तकिल सवाब है ये, बग़ैर किसी यानी उजरत के, यानी बग़ैर किसी इवज़। एक बात तो ये, और इसी के साथ साथ ये कि अगर आप ख़ास तौर से मुस्तहिक़ीन को खाना खिलाते, जिनको अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से ज़रूरतमंद बनाया है, तो वो तो हमारा इस्लामी फ़रीज़ा बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालदार के माल में गरीब का हक़ रखा है। और सबसे बड़ा हक़ है, आप जानते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें में खाना और पीना है, लिबास है। तो अगर खाने की ज़रूरत है और हमारे जितना मालदारों से कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने आपको दिया है, आप इसका निज़ाम बनाइए कि आपके महल्ले के अंदर जानने वाला कोई भी भूखा न रह पाए। आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता है खुद पेट भर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो इसलिए एक बात ये कि हमारे दोस्त अहबाब ये खाना तकसीम करने का निज़ाम उन्होंने बनाया है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और तमाम ही ऐसे हजरात के जो खाना बांट सकते हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि नंबर 1 पर तो आप खाना अगर बंटवा सकते हैं, खाना बनवाइए बनवा कर। और अगर आपके घर के अंदर शादी ब्याह के अंदर तकरीब के अंदर कोई खाना बच गया है तो उसको ज़ाय करने के बजाय आप यहाँ इंशाअल्लाह पहुँचाइए। तो ये हजरात इसका निज़ाम बनाएंगे, इनके पास पूरे महलों की लिस्ट है, फहरिस्त है, इंशाअल्लाह मुस्तहिक़ तक पहुँचाएँगे। तो हम तमाम ही काम करने वर्करों को मुबारकबाद पेश करते हैं और इनसे कहते हैं कि अल्लाह के लिए करिए। कुरान के अंदर आता है ला नूरी इन्नमा नुतिकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। ये बड़ी बात है, हम सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं, आपसे थैंक यू के भी हम आपसे बदला बड़ी बात है, हम ये भी नहीं कहते, आप हमारे थैंक यू भी मत कहिए। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी के पास हदिया भेजती थी तो उसकी अपनी लौंडी से कहती थी ज़रा वो क्या कहे दुआ देना, तो वो गौर से सुनती थी और किसने क्या दुआ दी, तो वो कहती थी कि दुआ दी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी दुआ दी थी। हमने एक दिन पूछा कि अम्मा आयशा आप इतना ये मुझसे